जी। स्वागत है आपका डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी, वक्तव्य प्रस्तुत। धन्यवाद गुरु जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजा एक देवकी नंदनो अयम जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामल कोमलांगः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा जी एवं गुरु जी के चरणाबिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। साथ ही साथ जूम ऐप के माध्यम से संलग्न हुए बंधु बांधवों और भगवत कथानुरागी सज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख एक तो नहीं है तो 3-4 चरित्र हैं, उनका वक्तव्य लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है कि आप तन्मय होकर के सुनेंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित को मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा श्रवण करवाते हुए कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रत महाराज बड़े ही प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे, इतने ओजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचे कि ये रात क्यों हो जाती है। लोग रात के समय सो जाते हैं अंधेरे में, और अंधेरे में सोकर के बर्बाद कर देते सारा समय, इसलिए मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, और 7 दिनों तक रात होने ही नहीं दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े घबराए और इनको समझाया, बेटा गड़बड़ मत करो, कुदरत की कोई भी वस्तु पदार्थ व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना उपयोग है, अपने अपनी सत्ता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, जहाँ योगी समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को भला अच्छा या बुरा हम लोग बनाते हैं। दाल सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो दाल सब्जी बेस्वाद हो गई। इस तरह से खाना खराब। सभी लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। सो अगले दिन खास ध्यान रखा, इतना सचेत रहे कि अब की बार नमक 2 बार डाल दिया और सब्जी एकदम कड़वी खारी। और तीसरी बारी पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हो गए, सावधान रहे कि अब की बार तो नमक को सब्जी अब की बार तो नमक को सब्जी दाल की जगह खीर में डाल दिया। डालना था सब्जी में और डाल दिया खीर में। और अंत में नमक फेंक कर बोले, नमक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी बला है। अरे भाई, नमक खराब चीज नहीं है। खराब अगर है तो उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ, तब खराब है, वो चीज खराब है। दोष नमक पर दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अपनी जगह ठीक है, व्यर्थ नहीं है, खराब नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है और दिन की अपनी। यहाँ तक कि काम क्रोध आदि की भी अपनी अपनी आवश्यकता होती है, उपयोगिता होती है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वो तो परमात्मा की दी हुई विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। गीता में भगवान काम को अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से पाणी ग्रहण किया, जिससे इनके 10 पुत्र हुए और एक पुत्री ऊर्ज्वस्वती हुई। प्रियव्रत के द्वारा जब सूर्य समान तेजस्वी रथ का सृजन किया गया तो इसके उपरांत 7 बार इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की। तो पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप उत्पन्न हो गए, मतलब प्रादुर्भूत हुए। तो इस प्रकार से 7 समुद्र हैं। खारे जल का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घृत का समुद्र, दूध का, मट्ठा का और शुद्ध जल का। और 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। जम्बू द्वीप यानी कि भारतवर्ष। इस प्रकार से प्रियव्रत ने अपने अपने एक एक पुत्र को एक एक स्थान प्रदान किया, द्वीप प्रदान किए। 3 पुत्र जो बचे, महावीर, सवन और कवि, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। और ऊर्ज्वस्वती जो पुत्री थी उसका विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे देवयानी नामक पुत्री का जन्म हुआ। ऐसे ईश्वर भक्त प्रियव्रत के कर्मों को भला कौन उनकी बराबरी कर सकता है। प्रियव्रत कृतम कर्म को न कुर्याद्विनेश्वरम। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और श्वेत नामक 3 पुत्र हुए, जो अपने ही नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी पर परम वैभव युक्त राज्य करके अंत में वन में प्रस्थान करके देवर्षि नारद जी से आत्म तत्व का उपदेश लिया और
परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए प्रियव्रत भगवान की जय। इस प्रकार से अब आग्नेयगिरि का चित्र आता है। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने आग्नेयगिरि। आग्नेयगिरि का विवाह पूर्वचिति नामक अप्सरा से हुआ, जिससे नाभि आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए और जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ। आग्नेयगिरि ने बाद में जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बांट दिए। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। इस तरह से मेरु देवी से विवाह उपरांत जब इनके भी संतान ना होने पाई तो इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए। पूछा, बोलो क्या चाहते हो? इतने प्रसन्न हुए कि कुछ मांग ही ना पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग ही बताओ ये क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम क्या बताएं? किंचायम राजर्षि पत्य काम प्रजाम बवाद सीमासान। ये आप जैसी संतान चाहते हैं, मांग रहे हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है महाराज। और भगवान हंसकर बोले, आप सरसी कहाँ खोजन कह जाए, नृप तब तनय हो मैं आई। ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने हेतु मैं स्वयं बेटा बनने को तैयार हूं। और इस तरह भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभदेव भगवान के रूप में प्रादुर्भूत हुए। बोलिए भगवान ऋषभदेव भगवान की जय। और देखिए, बराह अवतार जो हुआ था वह कर्म अवतार था भगवान का। कपिल मुनि का अवतार ज्ञानावतार था और अब यहाँ पर ऋषभदेव जी का अवतार हुआ है। इस अवतार में परमहंसों का धर्म प्रकट हुआ है, मतलब ऋषभ जी के माध्यम से परमहंस का धर्म निभाया जाएगा। परमहंस परिव्राजक का, सन्यासियों का धर्म बड़ा कठिन होता है। इसमें अपनी शुद्ध नहीं रहती, भूल जाता है व्यक्ति अपने आप को, जहां है कहाँ है कैसा है। नग्न अवस्था में जहां खाना पीना वहीं शौच इत्यादि, सिर्फ भगवान में लीन हो जाता है। कोई किसी की कोई फिक्र चिंता परवाह नहीं होती। परमहंसों ने उस धर्म, उनकी चर्या आदि को प्रकट करने वाला ऋषभ अवतार है। ऋषभ जी का, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अतः यह अवतार विशेष ध्यान देने योग्य है। अब जब ऋषभ जी बड़े हुए तो उनकी ख्याति यश सर्वत्र फैलने लगा। इनके तेज ओज से इंद्र महाराज को बड़ी ईर्ष्या हुई, जलन हुई, सप्रीहा हुई और इन्हें अजनाभ में जल बरसाना ही बंद कर दिया। तब ऋषभदेव जी लज्जित हुए। नहीं, तब ऋषभदेव जी ने अपनी योग्यता से भगवान की तपस्या की और उसके प्रभाव से खूब बारिश करवाई। इंद्रदेव जी बड़े लज्जित हुए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी से करवा दिया, क्योंकि ऐसे तो ऋषभदेव बस में आने वाले थे नहीं। ताकि अपने पुत्री का विवाह कर दिया जाए तो कम से कम दामाद बन जाएंगे और फिर तो पैरों पे मत्था टेकेंगे। इस प्रकार से जब विवाह उपरांत दमयंती के साथ रहते हुए इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम से भारत का नाम भारत नहीं पड़ा, बल्कि नाभि और जयंती के बेटे भरत के नाम से इस भारतवर्ष का नाम, आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमें इतिहास में हम पढ़ाते हैं, जबकि वो गलत है। आसीदेनेदम वर्षम भारत
भारतमिति व्यपदिशन्ति। इनके छोटे भाई कुशाव्रत, इलाव्रत, मलयव, केतु आदि अपने अपने नाम वाले स्थानों के स्वामी बन गए। इनसे छोटे हुए कवि, हरि और अंतरिक्ष, आविर्होत्र आदि। ये 9 भगवान के परम भक्त होने के कारण नव योगेश्वर कहलाए। इनका चरित्र वर्णन 11वें स्कंद में आएगा। इनसे छोटे जो थे वो 81 पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान श्रोत्रिय ब्राह्मणों के समान इनका आदर सत्कार होता था। ऋषभ द्वारा पुत्रों को उपदेश दिया गया और वो उपदेश बड़ा ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही गूढ़ है। अब यहाँ पहले ऋषभ देव जी का चरित्र हमने जो किया, एक दृष्टि इस पर फिर डालते हैं। ऋषभ देव एक बार अपने पुत्रों को लेकर घूमते घूमते ब्रह्मवर्त में पहुंचे, जहां पर ऋषि मुनियों की सभा लगी हुई थी, सभी लोग थे। वहीं पर ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को सभी भरी सभा के बीच में सबके सामने उपदेश दिया। क्यों? ताकि उत्तर है ताकि सारी सभा को मालूम हो जाए कि इनके पिताश्री ने इन्हें क्या उपदेश दिया है। तब यदि बाद में बेटे कुछ गड़बड़ कर जाएं तो दूसरे लोग तो साक्षी होंगे, वो तो बता सके कि भाई हमारे सामने समझाया है तुम्हारे पिता ने तुम्हें, इनके हम भी साक्षी हैं। उन्हें कह सकते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। हर एक माता पिता को ये उपदेश सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने बच्चों को बताया कि हे बच्चों, जगत में 2 ही आनंद हैं, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद तो आपको हर शरीर, हर योनि में प्राप्त हो जाएगा, पर ब्रह्मानंद केवल और केवल मनुष्य शरीर द्वारा ही प्राप्त होगा। ना अयम देहो देहवाजाम निलोके कष्टान कामान हते विडभुजाम ये तपो दिव्यां पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म से सौख्यम त्वनंतवम। और इस तरह से, हे पुत्रों, विषयों का चिंतन त्याग कर भगवान के लिए तपस्या करो। अपने मन को भगवान में लगाकर मुक्त हो जाओ। द्वैपदे वंद मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बंध्यते जंतुर्न ममेति प्रमुच्यते। बंधन और मोक्ष के 2 द्वार हैं, 2 पद हैं। मेरा नहीं है, दूसरा मेरा है। अब मेरा है, ये भगवान, ये जो भावना है ये बंधन में डालती है। मेरा नहीं है, ऐसी जो भावना है ये बंधन मुक्त होती है, मतलब मोक्ष प्रदायक है। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिसकी बुद्धि सीमित रहती है वह तो पशु तुल्य है। मानव वह है जो विषयों से परे विषेत्र ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत, और विपरीत इसके यदि नरकगामी बनना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्तस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। रामचरितमानस के में है ये। क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषय अनुराग जागता है
और भगवत रसकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर्नियावनमपि वासुदेवेन मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी, तब तक ये जन्म मरण का झंझट छूटने वाला नहीं। ये प्रपंच तभी छूटेगा जब वासुदेव से प्रीति होगी। इसलिए जो मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करें और भगवान की ओर हमें ले चले, उसी को सच्चा सगा संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना भी निकटतम सगा संबंधी हो, उसे बैरी मानो और त्याग दो। गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् मोचेद्यः समुपेतं मृत्युम्। इस प्रकार दिव्य उपदेश प्रदान करके ऋषभ भगवान परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। उन्होंने पागलों की भांति जगत में भ्रमण करने लगे। जडांधमूक बधिर पिशाचोन्मादकवत। कभी अपने में पागल, नग्न अवस्था में पागलों की तरह विचरण कर रहे हैं। अंत में मलमूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं और तब संसारी लोग इनसे घृणा करके दूर हो जाते हैं, मुंह पर पत्थर रख लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन शरीर से तब ऐसी सुगंध प्रवाहित होने लगी, दिव्यता वाली, कि पुरी सुरभि सौगंध वायुस्तम देश योजनम समन्तात सुरभि चकार। 40 कोस तक का जो वातावरण था, इनके शरीर से निर्गत दिव्य सुगंध से महकने लगा और इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर इनकी दासी बनने को प्रार्थना करने लगी। पर ऋषभ देव जी एक को भी अपने पास फटकने नहीं दिया इन्होंने। सुखदेव जी कहते, राजन, ना कुर्यात् करहि चित्त सख्यम मनसी हयन अवस्थिते यद्विश्रम्भाचिराचिरणं च सकंद तप ऐश्वर्यम्। इस प्रकार चंचल मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करते ही क्षण भर में यह हमें नीचे गिरा देता है। इस प्रकार पर विश्वास करने के कारण मोहिनी के रूप में फंसकर शंकर भगवान का चिरकाल का तप भी खंडित हो गया था। ऋषभदेव भगवान को जो भी लोग खिला देते वे खा लेते और लोगों के बिगड़े काम भी धीरे धीरे बनने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लोगों की भीड़ लगी जमा होने लगी पूजने महाराज ऋषभदेव भगवान जी को सभी लोग घेरने लगे। लोग हाथ की रेखा दिखाने लगे, जन्म कुंडली दिखाने लगे। कोई कहता कि मेरा व्यापार कैसा चलेगा, कोई पूछता कि महाराज मेरा बेटा पिता की बात नहीं मान रहा है तो कैसे सुनेगा, कैसे मानेगा। माताएं पूछती, महात्मा जी आजकल ना ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, बात बात पर मुझ पर क्रोध करते रहते हैं। ऋषभदेव जी कहते, लोगों को देखते और जब लोग उनके पास जाते और सारी ये बातें
ऋषभदेव भगवान जी से कहते और उनका चरण स्पर्श करते तो सारे काम बिगड़े काम बन जाते। लोगों को लगा कि ये चमत्कारी बाबा है। इस प्रकार से ऋषभदेव कहते, माताओं मैं कुछ नहीं जानता, वैसे भी बाबा चमत्कार नहीं करते, चमत्कार तो बाजीगर करते, कबूतरबाज करते हैं, नौटंकीबाज, पीसी सरकार इत्यादि बंगाल वाले जादूगर। ऋषभदेव जी कहते हैं कि आप सभी हरि का स्मरण करिए, भगवान श्री हरि को भजो, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी नाम का कीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। शब्द का तो दर्शन ही चमत्कार है, जीवन की सरलता ही चमत्कार है। प्रकार से धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि ऋषभदेव जी ने जब देखा कि लोग उनको अब आकर के घेर रहे हैं और वो तंग होने लगे, प्रभु नाम से विचलित होने लगे, तो उन्होंने अपने मुंह पर पत्थर रख लिया, नग्न अवस्था को धारण कर लिया। लोग उनसे दूरी इसलिए बनाने लगे क्योंकि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। अब वो अवधूत स्थिति में जाने लगे, अपनी सारी क्रियाओं का त्याग करने लगे। लोगों ने देखा कि अब बाबा से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उन्होंने बाबा से दूरी बना ली। इसलिए लोग कहते हैं ना कि राम राम कैसा नंगा बाबा है, हैं? शर्म नहीं आती, कभी भी नहाता नहीं, कुछ मुंह नहीं धोता, ऐसे ही पड़ा रहता है। ऋषभदेव को बड़ी शांति मिली कि अब लोग उनसे दूरी बना करके चले गए। संसार की भला इनको क्या परवाह, परवाह तो ये करो कि एक क्षण भी गोविंद का जो नाम है उसकी याद के बगैर ना बीते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज कमल का फूल पानी में देखा कि पानी में कमल का फूल उगता है, पर उस पर पानी जो कमल के फूल के पत्ते हैं उस पर एक बूंद तक नहीं ठहरती, नहीं सहन करते पत्ते। इसलिए आप गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं, पर पत्नी, बच्चे, परिवार, इन सभी को ही अपना सर्वस्व मान लेना, इनके बगैर रह नहीं पाना, यही आपत्तिजनक है। यही माया है ना, यही माया का पर्दा है, यही बंधन है माया का। अब ऋषभदेव जी उस स्थान को त्याग कर, जहां पर लोगों की भीड़ उन्हें घेरे रहती थी, त्याग दिया और दक्षिण की ओर कर्नाटक में चले गए। और वहां पर वन में आग लगी हुई थी। तब उन्होंने अपने शरीर से, जिनको कोई मोह नहीं था, आसक्ति नहीं थी, अंत में उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर को जला करके गोविंदाय नमो 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 नमः कर लिया। और इस तरह से ऋषभदेव भगवान जी परम गति को प्राप्त हुए। ऋषभदेव जी की जो बाह्य क्रिया का अनुकरण है वो अर्हन नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का भी प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए ऋषभ भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जी गुरुदेव। साधु साधु साधु। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा था। अभी हमारे डॉक्टर साहब वक्तव्य जो कर रहे थे वह बहुत ही अद्भुत था, बहुत आनंद और रस, साथ ही साथ बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने इस चरित्रों को और उसके जो है रहस्यों को उजागर करते हुए कम समय में इन्होंने बहुत बढ़िया वक्तव्य किया। यह इनकी कुशलता
और स्वाध्याय चिंतन ही है जो उनके वक्तव्य के माध्यम से हम सब सुन पा रहे हैं और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। आप जितने लोग जुड़े हैं निश्चित रूप से आपके संदेशों के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत जो है तो आपको आनंद आ रहा है। विशाल मिश्र जी लिख रहे हैं कि एकदम हृदय आह्लादित तो हो गया सुन करके वक्तव्य। स्नेहा शर्मा जी हैं तो कह जी, रहे हैं सभी का शिक्षिका जी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद जी। बस ऐसे ही हमारी जो है सभी को इच्छा रहती है कि आप सब तैयार करके जो है सुनाएँ और गहन शोध अध्ययन तो रहता ही है हमारे डॉक्टर साहब का हर बार ही। आप नए लोग जो हैं यहाँ से आपको प्रेरणा भी लेना चाहिए कि देखिए शिक्षक हैं और वहाँ की व्यवस्था गुरुजी को आप जी का देखिए। आपका आशीर्वाद और गुरुजी आशीर्वाद, आपके द्वारा करवाई गई मेहनत और बंधु भगिनियों का मतलब संग है, साथ नहीं संग, क्योंकि संग से ही भगवान की ओर प्रवृत्त हुआ जा सकता है, साथ से नहीं। साथ से तो यात्री जैसे रेल बस में बैठते हैं, स्टेशन छूटता जाता है, साथ छूटता जाता है, संग नहीं छूटता। जी गुरुदेव, ये बहुत बढ़िया, सभी बहुत भगिनी बंधुओं का ये बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा ऐसा वक्तव्य इनका केवल और केवल परिश्रम है, फिर भी श्रेय जो है तो हम और आप सबको दे दिए। तो ऐसा है कि बिल्कुल मेहनत करना है, ऐसा तैयारी के लिए गहन मेहनत चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन मेहनत करिए और भाव ऐसा ही ये भी एक प्रेरणा ही है कि कभी भी ऐसा नहीं है, श्रेय यानी अभिमान को त्याग देना, है ना? पूरा श्रेय दे दिया कि आप जो है जितने लोग जुड़े हैं सबके संग से हमको मिल रहा है। लेकिन ये कई जी। घंटा बैठ कर के चिंतन करने का और स्वाध्याय करने का ही प्रतिफल है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभ्यासो गुरुणां गुरु, अभ्यास जो है तो बहुत बड़ा बहुत-बहुत आचार्य धन्यवाद बहुत सभी अच्छा मित्रों तैयार का, सभी किया है। भगिनी बंधुओं का। तो जुड़े हैं भी का बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। आज तो हमारे तिवारी जी भी जुड़े जुड़े हुए हैं, हरीश तिवारी जी।